वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9 ज्योमेट्री का 6 चैप्टर सर्कल का पार्ट सेकंड सीखेंगे। पिछले पार्ट में हमने 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। देख लो, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 41 यूनिट्स। तो रेडियस यहां पर देख लो, रेडियस कितनी है हमारी, एक मिनट, पिन, ओके, रेडियस कितनी है हमारी 41 और लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ, तो यहां पर मैंने PQ कॉर्ड निकाली, उसकी लेंथ कितनी है 80। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमें डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड यानी कि OM निकालना है। तो देख लो, हमें मालूम होता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 80। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो 80 में से हाफ 40 सेंटीमीटर यहां आएंगे और 40 सेंटीमीटर यहां चले जाएंगे। अगेन हमें ट्रायंगल मिला है, उसे पाइथागोरस से यूज करेंगे। वही सेम हमें काम करना है। अब क्या क्या लिखना है वो बता देता हूं। पहले हमें एक पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। सो लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, बराबर। OA इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। रेडियस PQ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो उसके आगे क्या लिखेंगे, ये तो हमें दिया है। उसके आगे हम क्या लिखेंगे, देख लो, PM, OM इज द परपेंडिकुलर है ना। OM क्या है, उसके यहां पर लिख देता हूं, OM परपेंडिकुलर टू PQ। तो PM क्या बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय PQ। जो डिस्टेंस PM आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, इस PQ के पूरे के हाफ। रीजन भी हमें मालूम है, क्या होता है रीजन, परपेंडिकुलर drawn from center of circle, drawn from center of circle bisect the chord। वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सो PM इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय PQ कितना है 80। तो देख लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज। तो कितना आ गया हमारा डिस्टेंस PM का 40। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO, वापिस यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए। हो गया हमारा PM और O। PO क्या होगा, हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। PO हमें मालूम है, यहां पर OP लिखना होगा। ओके, PO रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 41। देन PM का डिस्टेंस हमने यहां पर निकाला है 40, तो 40 भर दिया और OM का स्क्वायर, OM स्क्वायर एज इट इज। 41 का स्क्वायर कितना आता है, तो 1681। 40 का स्क्वायर कितना आता है 1600 और OM स्क्वायर एज इट इज। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो, OM स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा, 1681 एज इट इज लिखूंगा। ये 1600 है, जब लेफ्ट की तरफ जाते हो तो माइनस हो जाएंगे, तो 1681 माइनस 1600 कितना आएगा आंसर 81। सो OM स्क्वायर इज इक्वल टू 81। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो OM स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिर्फ OM होगा और 81 का स्क्वायर रूट आता है 9।
सो डिस्टेंस ऑफ OM इज 9। वही हमें फाइंड आउट करना था, तो आप यहाँ पर नीचे सेंटेंस लिख लो, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ टू सर्कल इज O। अब ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और इन दोनों सर्कल्स का सेंटर है O। Chord AB of a bigger circle, AB of a bigger circle intersect the chord PQ at the point P and Q। तो क्या हो रहा है, स्मॉलर सर्कल को इन दो पॉइंट्स P और Q में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, जितना AP है उतना ही BQ है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस O पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये निकाले हमने परपेंडिकुलर लाइन। अब क्या करेंगे देख लो, यहां वही लिखना होगा पहले हमें, ड्रॉ OM, यहां पर M पॉइंट देते हो, तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। कॉर्ड AB को परपेंडिकुलर निकालो OM। अब जो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ उतना ही आप कंसीडर कर लो। एक हो गया ये सर्कल, इसका पॉइंट O, AP और A वाला Q, बीच में पॉइंट M। तो इसमें क्या नजर आता है हमें कि OM इज परपेंडिकुलर टू, इस सिर्फ छोटे वाले में, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलर सर्कल OM is perpendicular to PQ। OM is perpendicular to PQ, बराबर। तो हमें मालूम होता है कि जो परपेंडिकुलर होती है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या नहीं, कि जितना PM होगा उतना ही MQ होगा, जितना PM होगा उतना ही MQ होगा। अब उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू बिगर सर्कल, अब बड़े वाले सर्कल की जब हम बात करते हैं तो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। वापिस एक सर्कल निकालता हूं, देख लो, ये वाला हो गया बड़ा सर्कल O और A उसकी कॉर्ड AB, बीच में पॉइंट M। OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो क्या बन जाएगा, AM इज इक्वल टू MB। रीजन 2, और इसका रीजन दोनों के लिए रीजन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दोनों के लिए रीजन क्या आ जाएगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मगर अब देख लो, AM नजर आ रहा है आपको यहां से यहां तक, AM कैसे बनता है, AP प्लस PM। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या, AM की जगह AP प्लस PM, और MB कैसे बन रहा है देख लो, MQ प्लस QB। तो MB को मैंने कन्वर्ट कर दिया MQ प्लस QB। इसका रीजन लिखना होगा आपको, तो आपको यहां पर रीजन लिख दो A डैश P डैश M, और उसके नीचे वाली लाइन को लिख दो M डैश Q डैश B, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट से, इसलिए हमने एडिशन कर सकते हैं दो हिस्से। अब देख लो यहां पर AP एज इट इज, PM किसको इक्वल है, MQ, तो PM को मैंने कन्वर्ट कर दिया MQ में। वापिस यहां का कोई भी चेंज नहीं करूंगा, यहां का कोई भी चेंज नहीं करूंगा, MQ और QB एज इट इज लिखा। अब AP यहां पर लिखूंगा सिर्फ, यहां का राइट साइड का MQ प्लस QB लिखूंगा। मगर जो मैंने अब तक ये MQ नहीं देखा था उसे मैं लेकर जाऊंगा राइट की तरफ, तो क्या बन जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो देख लो
ये जो एम क्यू में राइट की तरफ लेके जाता हूं तो माइनस एम क्यू बन जाता है। तो यहां पर देख लो प्लस एम क्यू माइनस एम क्यू एक दूसरे को कट हो गए, क्या बचा है सिर्फ AP इज इक्वल टू QB, और वही हमें प्रूव दैट करना था। वापिस QB को मैं उल्टा लिख सकता हूं क्योंकि यहां पर BQ है, तो AP इज इक्वल टू BQ, हेंस प्रूव्ड। आ गए समझ में आपके? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लिख के ले लो। लास्ट क्वेश्चन देख लो ये इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। यानी कि क्या, एक डायमीटर है, यहां पर मैंने PQ डायमीटर निकाली है, वो क्या कर रही है, दो कॉर्ड्स है, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD, इनको अगर बाइसेक्ट करती है, इनको अगर क्या कर रहा है, डायमीटर बाइसेक्ट करती है, तो हमें शो करना है, प्रूव दैट करना है कि ये जो दोनों AB और CD एक दूसरे को पैरेलल होती है, ये हमें प्रूव दैट करना है। तो उससे पहले देख लो हमें गिवन क्या लिखना होगा। गिवन में लिख दो O is the center of circle and segment PQ is diameter. Then to prove, अब हमें प्रूव क्या करना है, क्या करना है हमें प्रूव दैट, तो कॉर्ड AB इज पैरेलल कॉर्ड CD, AB और CD क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ये शो करना है। देन प्रूफ में आप लिखेंगे, अब प्रूफ में क्या लिखना है देख लो। पहले तो क्या दिया है हमें कि डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, डायमीटर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, M इज द मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, कॉर्ड AB का ए मिड पॉइंट है M, इसी वजह से तो दो उसके सेम पार्ट्स बने हैं। देन अगर M इज द मिड पॉइंट, बराबर, M इज द मिड पॉइंट है, तो जो M का एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, हमने सेकेंड करोलरी में देखा है कि अगर सेंटर से कोई सेगमेंट निकाली है और वो क्या कर रही है, कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से जो सेगमेंट निकालते हैं और कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देते हैं हम, तो जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, नहीं तो परपेंडिकुलर होती है। ये हमने सीखा था, बराबर, कोरोलरी में। तो इसके वजह से मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं क्या, नहीं। देन उसके बाद सिमिलरली अब जैसे AB के बारे में लिखा है ना मैंने, वैसे ही CD के बारे में भी लिखूंगा। N इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड CD, सो एंगल, वापिस यहां पर देख लो, N मिड पॉइंट है और सेंटर से मैं अब यहां पर एक सेगमेंट निकाल रहा हूं जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है CD के, तो यहां पर भी जो एंगल बनता है वो 90 होता है, यानी कि ON इज परपेंडिकुलर टू CD बन जाता है, ON परपेंडिकुलर टू CD, सो एंगल ONC इज इक्वल टू 90। जैसे यहां पर 90 बना था वैसे ही यहां पर भी 90 ही एंगल बनेगा।
अब इनको थोड़ा सा इनका नेमिंग चेंज करना होगा। जैसे कि देख लो, पहला एंगल कौन सा है, OMA, OMA, इसको प्लस एंगल ONC, ONC, इन दोनों को यहां पर इक्वेशन 1 देता हूं, यहां पर इक्वेशन 2 देता हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने OMA प्लस ONC की एडिशन की है, LHS की लेफ्ट हैंड साइड की, वैसे ही मुझे राइट साइड की भी एडिशन करनी होगी। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, बराबर। अब यहां पर देख लो, OMA, ए थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं अब। OMA नजर आ रहा है आपको, उसको मैं O पॉइंट से नहीं तो N पॉइंट से भी काउंट कर सकता हूं, जैसे कि NMA, तो एंगल M ही आ रहा है क्या, नहीं, सिर्फ O पॉइंट से नहीं बोल रहा हूं, N पॉइंट आगे जा रहा हूं, NMA। तो OMA को मैं ऐसे लिखता हूं, NMA प्लस एंगल, और ONC को, ONC यहां पर आ रहा है नजर आपको, ONC, इस वाले को M पॉइंट से काउंट करूंगा, जैसे कि MNC, एंगल वही आ रहा है, तो ONC की जगह मैं लिख रहा हूं MNC। अब देख लो, NMA और MNC कितना हो रहा है, 180 डिग्री, बराबर। और इसका रीजन, अब इनके नाम क्यों मैंने चेंज किए, उसका रीजन भी लिखना होगा हमें। M डैश, N डैश, O, यानी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसके लिए हमने आगे वाला पॉइंट काउंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको यहां पर इसके आगे लिखना होगा, सो कॉर्ड AB पैरेलल कॉर्ड CD। अब ये डायरेक्टली क्यों लिखा, तो इंटीरियर एंगल टेस्ट, क्या रीजन लिखना होगा, इंटीरियर एंगल टेस्ट। अब ये इंटीरियर एंगल टेस्ट होती क्या है वो भी बता देता हूं। देख लो, अगर किसी दो लाइन से और इनके जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन अगर 180 आती है तो वो दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है, ये कहता है इंटीरियर एंगल टेस्ट। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा था। क्या बोलती है इंटीरियर एंगल टेस्ट, व्हेन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of two line is 180 degree, then they are यानी कि the two lines are parallel to each other, वो दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है, ये होती है इंटीरियर एंगल टेस्ट। इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर लिखा कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, और वही हमें प्रूव दैट करना था। तो इसी के साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 था वो खत्म होता है। ये पूरा आप लिख के ले लो। देन अब देख लो, ये सारा जो हमारा 6.1 का जो सारा क्वेश्चंस थे उस हमने कंप्लीट कर दिए है। आशा करता हूं कि ये पूरा जो एक्सरसाइज था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हम उन्हें सॉल्व कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।